जय श्री राम। मेरा नाम है डीन मिश्रा। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं अभी आके पहुंचा हूँ एक आश्रम पर। ये मेरी बाइक। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये है एक आश्रम। मैं यहीं पे कुछ साल पहले रहता था। तो यहाँ पे ये आश्रम की मंदिर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बच्चे आके, ये गुरुकुल, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। मैं आके कभी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता था। ये मैं 360 डिग्री घुमा के आपको दिखा देता हूँ। ये मोटा मोटी ये एरिया कैसा है। ये आप देख पा रहे हो आम का पेड़। ये आम का बागान है, देख पा रहे हो। ये मोटा मोटी यहीं पे मैं ज़िंदगी में 1 साल गुजार के गया। ये पेड़ आप कभी पहले से देखे नहीं होंगे। ये है सागवान का पेड़। ये देख रहे हो, ये है सागवान का पेड़। ये देखो कितना ऊंचा और कितना सीधा है। इसी से आप लोग जो कोट वगैरह बनाते हो, ये है सागवान का पेड़। ये लाइन में लगे हुए हैं सारे सागवान के पेड़। अभी मैं आपको बागान की सैर पे लेके चलता हूँ। ये है मूली, यहीं पे लगा है। ये सब है मूली, और ये सब है सनफ्लावर। ये जो पेड़ देख रहे हो, ये है सनफ्लावर का पेड़। ये है सनफ्लावर। ये बड़ा होके इससे सनफ्लावर ये होगा, निकलेगी। ये है बागान, मतलब यहीं पे जितना भी साग सब्जी है यहीं पे उगता है। ये आश्रम का बागान है। ये है टमाटर का पेड़, देख पा रहे हो। यहाँ पे ये लगा है टमाटर का पेड़। वो रहा बंद गोभी, ठीक है। ये सब बंद गोभी लगा हुआ है। ये है मटर के दाने। ये मटर का दाना आप देख पा रहे हो। ये है मटर। यहाँ पे एक छोटा सा जगह में ये मटर सब लगा हुआ है, ये देख पा रहे हो जी। ज़िंदगी में 1 साल गुजारने का मौका मुझे यहीं पे मिला, तो मैं अभी यहाँ आया हूँ। ये है हिली एरिया। यहाँ पे नेटवर्क आ नहीं रहा है, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। बैंगन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बैंगन लगा हुआ है। ये छोटा सा एरिया में बैंगन है। तो ये है मिर्चा, उसके आगे है मिर्चा। लेके चलता हूँ उधर। ये है मिर्चा, ये है मिर्च के पेड़ यहीं पे। और इस तरफ थोड़ा घूमते हैं। ये है लॉन्ग बीन्स, इसको आप लॉन्ग बीन्स कहते हो। ये उसी का पेड़ है। और ये है करेला, देख पा रहे हो। ये है करेला। मैं यहीं पे बच्चों को पढ़ाता था। और ये है खीरा। ये खीरा आप देख पा रहे हो। ये है ये छोटा खीरा, देख पा रहे हो। ये है खीरा। ये है खीरा भी लगा हुआ है। तो ये है खीरा। अभी मैं आपको रोज़ गार्डन की ओर लेकर चलता हूँ। ये है रोज़ गार्डन। ये है रोज़ गार्डन। यहाँ पे ये देख पा रहे हो, वो ब्रह्मचारी जिसके हमने इंटरव्यू लिए थे। तो ये है वो ब्रह्मचारी आ रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये है आपके पपीते। यहाँ पे भी पपीते। यहीं पे फिर मैं दिखाता हूँ। ये है रोज़। ये रोज़ गार्डन में ऐसा फूल यहाँ पे होता है। आपको ये क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको मेरे को मालूम नहीं, हिंदी में भी क्या कहते हैं मालूम नहीं, जो भी है। ये देखो, ये है सब्जी। भाई इसको देख के कोई बता सकता है ये है क्या? भाई इसको देख के कोई बता सकता है ये है क्या?
जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है धनिया, ये धनिया का पौधा, ठीक है। और इस तरफ घुमाते हैं कैमरे को। ये कोई बता सकता है ये है क्या? ये है क्या, कोई बता सकता है? ये आपको शायद नहीं मालूम होगा। ये है परवल का पेड़, परवल। इसको क्या कहते हैं मेरे को मालूम नहीं इंग्लिश में। खैर ये खट्टा, खाने में खट्टा लगता है, ये बेरी है। तो ये है, जब पकेगा ये इसका स्वाद मीठा आएगा। कोई अगर ये आपको पहचान में आया हिंदी में या इंग्लिश में, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। पेड़ भी दिखा देता हूँ, ये है उसका पेड़। आपको एक पेड़ दिखाऊंगा, आप पहचानो ये क्या है। ये कौन सी पेड़ है, बता सकता है कोई? खैर ये जो भी पेड़ है उसका फल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फल कैसा होता है। ये है उसका फल, देख पा रहे हो? कमेंट सेक्शन में बताना ये है क्या चीज़, ठीक है। ये कौन सा पेड़ आप पहचान पा रहे हो? ये है, देखो देखो, मैं ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ कैमरे को। पहचान पा रहे हो? जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये है नीम का पेड़। ये देखो माला वाला चढ़ा के उसको पूजा करते हैं हम लोग। नीम की पूजा होती है, बेल की पूजा, ये बेल की पेड़ की पूजा होती है, तुलसी की होती है। तो ये है नीम का पेड़। और ये है आपका हवन गृह, इसके अंदर है हवन कुंड। मैं लेके चलता हूँ आगे, आपको वहीं दिखाऊंगा। ये आ गया आपका हवन कुंड, यहीं पे हवन होता है। ये है तुलसी माता, ये है हवन कुंड, देख पा रहे हो? ये पेड़ पहचानते हो आप में से कोई? ये मैं पास से इसकी पत्ते दिखाता हूँ पहचान के, अगर कोई पहचान सका तो बताओ। ये है लीची का पेड़, ये है लीची जो आप खरीद के खाते हो, ये उसी का पेड़ है। ये जो पेड़ देख रहे हो ये काहे का पेड़ मालूम है? ये है चंपा का पेड़, ये है चंपा का फूल। वो जो फ्रेंगीपानी बोल रहे हैं वो चंपा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं आपको। वो अमिताभ बच्चन का एड जो आ रहा है वो उसको तराटा कहते हैं उड़िया में, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं। ये लेकिन ओरिजिनल चंपा का पेड़, ये है चंपा का पेड़। वो फ्रेंगीपानी अगर यही होगा मैं आपको दिखा दूंगा वो पेड़ कैसा अलग है। ब्रह्मचारी तोराट फूल अच्छी थी नहीं। तो ये है चंपा का पेड़, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये है ओरिजिनल चंपा, ये गया ऊपर की तरफ, ये है चंपा का पेड़। ये फ्रेंगीपानी नहीं, चंपा मतलब फ्रेंगीपानी नहीं, वो अमिताभ बच्चन का जो एड आता है वो गलत है। ये है चाइना रोज़, देख पा रहे हो? ये चाइना रोज़। ये है आपका हमारा डाइनिंग हॉल, इसको भोजनालय कहते हैं। यहीं पे हम बैठ के खाना खाते थे, दिखा देता हूँ अंदर। यहाँ पे सब बच्चे गुरुजी यहीं पे आके बैठ के खाना खाते थे। फिलहाल तो कोरोना के लिए बंद है, इसलिए ये अभी ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है। ये पेड़ का है कि आप बता सकते हो? ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये है रुद्राक्ष का पेड़। रुद्राक्ष जो माला पहनते हैं, अभी दिखा देता हूँ, ये पहने हुए हैं, ये है रुद्राक्ष की माला जी। ये जो रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष का पेड़ है, वही उसका पेड़। ये रहा, ये जो पिंक कलर का वो दिख रहा है, ये है रुद्राक्ष का पेड़, इसी का फल है रुद्राक्ष। ये पेड़ देख पा रहे हो? ये है आंवला का पेड़, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ पूरा लेके। ये है आंवला की पेड़, ठीक है, ये है आंवला की पेड़। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चंदन के पेड़ की तरफ। उस दिन दिखाया था
फिर आज दिखा रहा हूँ, ये है चंदन का पेड़, ये है चंदन का पेड़, ये कोई पहचान सकता है ये क्या, कौन सा पेड़ है? ये है गुआवा के पेड़, गुआवा पियर, ये उसी के पेड़ है। ये है वो जो फ्रेंगीपानी का पेड़ है, ये है फ्रेंगीपानी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंगीपानी, हम लोग कहते हैं टोराटो। तो ये चंपा नहीं है, ये है, ये जो आप देख पा रहे हो ऊपर फूल है। मैं तोड़ने की भी कोशिश करूँगा अगर मिल जाए तो। ये है फ्रेंगीपानी का पेड़, ये चंपा नहीं है। वो पहले वाला जो दिखा था वो है चंपा, ये है फ्रेंगीपानी। फूल एक बार कोशिश करके देखता हूँ, अगर मिल जाए तो फूल भी तोड़ के दिखाऊंगा। ये है फ्रेंगीपानी, ठीक है, ये इसको कहते हैं फ्रेंगीपानी। ये चंपा नहीं है, वो दूसरा वाला जो हमने दिखाया वो है चंपा, उसका वो है इसका पेड़। ये है फ्रेंगीपानी का पेड़। ये है आश्रम का कुआं, देख पा रहे हो, ये है कुआं। अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, पानी भी नीचे नज़र आएगा। ये है आश्रम का कुआं, इसके ऊपर रख। अभी मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे हो, ये डायबिटीज़ में काफ़ी अच्छा काम आता है, इसीलिए यहीं पे है इसका। ये पेड़ ये है, ये जो सामने आप देख रहे हो ये, और ये डायबिटीज़ का मेडिसिन का पेड़ है। ये डायबिटीज़ में ये काम आता है लोगों को। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन इसी पेड़ से जाता है बना के। उसको पीसते हैं, पीस के उसका घोल निकालते हैं, फिर पीते हैं डायबिटीज़ का। और ये आप पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो, ये है आपको सबको तो मालूम होगा ये क्या है। गेंदा फूल, ये वही गेंदा है। ये काहे का पेड़ आपको मालूम है? ये है अनानास का पेड़। ये जो अनानास आप खाते हो, ये उसी का पेड़ है। ये जो बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ देख रहे हो, ये काहे का पेड़ मालूम है? ये है आपका वो जो वुडन एप्पल। वुडन एप्पल नहीं, उसको क्या कहते हैं, खट्टा खट्टा स्वाद आता है, 5 परत का रहता है वो, इतना उसको ओडिया में बोलते हैं ओऊ। तो ये आमतौर पे ये शहरों में नहीं मिलता, ये गांव में ही मिलता है, वो हिली एरिया में मिलता है। ये उसी का पेड़ है। ये है रसोई घर, ठीक है, यहीं पे खाना बनता है। ये ब्रह्मचारी जी वो पैर धो रहे हैं, ये अंदर है, ये और एक ब्रह्मचारी गए, तो इनका नाम है मृत्युंजय भाई। तो ये रसोई यहीं पे होता है। आज रसोईया आया नहीं, इसलिए मृत्युंजय भाई खुद खाना पका रहे हैं। देख पा रहे हो, ये है आश्रम का परिवेश मोटा मोटी। ये रसोई घर, और ये अगर ज़्यादा बड़ा फंक्शन हुआ तो ये होगा आपका बड़ा रसोई। ये एक फ्रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खाने में खट्टा होता है। खैर जो भी है, इसका पेड़ भी अगर हो सके मैं दिखाऊंगा। ये यहीं पे आश्रम की मतलब बागान में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये फिलहाल ये फ्रूट देख लीजिए, इसको कहते हैं स्टार फ्रूट। ये जो फूल आप देख पा रहे हो, ये क्या है मालूम है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये किस चीज़ का ये फूल है। खैर इसको नाइट जैस्मिन बोलते हैं, ठीक है, नाइट जैस्मिन बोलते हैं। ये है उसका पेड़। ये गया ऊपर। जितना तेज़ बुखार हो, कितना भी तेज़ बुखार हो, इसको एक मतलब घोल के इसका पत्ते को एक मतलब चम्मच चढ़ा लो, बुखार ऑटोमेटिक उतर जाएगा, अगर आपको मिले तो। ये मेरे को कितने बार बुखार हो चुका है, यही उसका मेडिसिन है। पैरासीटामोल भूल जाओ, इसी को खाओ, ये आपको तुरंत ठीक कर देगा। ये नाइट जैस्मिन का पेड़, ये इसका पत्ता, ये पत्ते को पीस के उसका रस निकाल के पी जाओ, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। ये है मेन गेट। आप जैसे देख पा रहे हो, मौनी बाबा जो हैं हमारे, वो गेट खोल रहे हैं। हम ऊपर चलते हैं मंदिर, दर्शन करके आएंगे डेटी यहाँ पे जो भी है।
ये नीचे गेस्ट रूम वगैरह। तो ये यहाँ पे जो केयरटेकर हैं, मतलब यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, ये उनका स्कूटर। तो ये गेस्ट रूम वगैरह है, यहाँ पे गेस्ट आते हैं, यहीं पे सोते हैं। ये गेस्ट रूम वगैरह है। और यह यहाँ पे उनका राशन का सारा सामान रखा हुआ है। ये सारा जो भी अंतवासी यहाँ पे रहते हैं वो यहीं पे खाते हैं, खा के सोते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो महाराज है नहीं, मतलब जो यहाँ के हेड हैं तो वो है, तो फिलहाल है नहीं, तो इसलिए उनका इंटरव्यू तो नहीं ले सकते। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। ये है मतलब आपका गर्भगृह, ये रहा। अभी तो क्लोज्ड है, तो वहाँ अंदर उनकी डेटी है। ये है शंकर मतलब मैं पास लेके चलता हूँ कैमरे को। ये है आदि शंकराचार्य, ठीक है। तो ये जो डेटी अंदर हैं वो है ये शंकर, ये उनका पथ पे जो चल के जो समाधि, निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुके हैं। जैसे हो गया आपके स्वामी योगानंद परमहंस, आप नाम सुने होंगे। तो वो इन्हीं के पद पे जो जाते हैं उसको ये शंकर की, आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के जो महान शिक्षक थे, ये खुद भी परमहंस थे। ये जो भी आदि शंकराचार्य, तो ये इनकी मतलब पाथ को जो फॉलो करके जो परमहंस बने हैं। तो ये जो मेन डेटी है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये भी उसी फिलोसॉफी को फॉलो करके परमहंस की प्राप्ति इनको भी हुआ था। मतलब मोक्ष पा चुके हैं, जीते जी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी थी। हम इनके फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर्स तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो भी मतलब वो जो कह के गए शंकर जैसे भाष्य किए हैं अद्वैत वेदांत के, ये भी वही मतलब सेम भाष्य किए हैं। तो इनका भी लिटरेचर है। आप स्वामी निगमानंद परमहंस आप भी सर्च कर सकते हो नेट में, वहाँ आ जाएगा। तो इनके भी किताब है। ये भी बिल्कुल वही सेम शंकर मतलब आदि शंकराचार्य जो बोल के गए थे, ये भी बिल्कुल वही बात कहते हैं। तो इनका प्रोसेस भी है, आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हो शरीर रहते हुए, मतलब जिंदा रहते हुए आप मोक्ष की कैसे प्राप्ति कर सकते हो। आप इनके वेबसाइट पे जाओ, जाके सर्च करो तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पे लिटरेचर काफ़ी अवेलेबल है। क्योंकि मैं 1 साल यहाँ पे रह के गया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लिटरेचर मेरे को भी मालूम है। तो ये मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए कह पा रहा हूँ। और इस तरफ लेके मैं चलता हूँ आपको। ये है, ये जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वगैरह में जो रहते हैं इनको ये पता होगा। ये है गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु के बारे में आपको मालूम है, भक्ति योग के एक बहुत बड़े मतलब विद्वान रहे या प्रोपोगेटर रहे। ये है गौरांग महाप्रभु, इनके भी फॉलोअर्स हैं। तो ये भक्ति और ये आपका योग, ये दोनों को मिला के ये जो पहले मैं आपको दिखाया था निगमानंद परमहंस, उनके प्रीचिंग्स वही रहे। इतना दूर आए हैं तो क्यों ना माथा टेक के चलते हैं। यहीं पे और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये है मतलब जो डेटी है ये उनकी रसोई है, ठीक है। यहीं पे डेटी के लिए जो खाना बनता है वो है भोग। तो यहाँ पे सात्विक आहार ही बनता है और कुछ नहीं बनता। बस वो भी बिना ये ज़्यादा मसाला मसाले के, वो प्लेन सिंपल ही बनता है। ये जो खाते हैं ये वो है हक्का खाना, इतना आप समझ लो। ये है आश्रम का गौशाला, ये देख पा रहे हो मैं आप, ये देख पा रहे हो कितना नीट एंड क्लीन है। तो ये हर दिन मतलब यहीं पे गाय सब बंधे रहते हैं। अभी तो फिलहाल उसको खोल दिया गया है, वो बाहर गए हैं, खा पी के आएंगे।
तो ये जैसे नीट एंड क्लीन, ऐसे नीट एंड क्लीन रहता है। यहाँ पे स्पेशल स्टाफ वो है, एंगेज्ड है इसको मतलब साफ़ सुथरा करने के लिए। है गुरुकुल, ठीक है, ये मंदिर को अटैच है ये गुरुकुल। तो यहीं पे बच्चे पढ़ते हैं। फ़िलहाल तो कोरोना के लिए वो सब इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन बंद है, इसीलिए ये गुरुकुल अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, स्टाफ भी कोई नहीं है। मतलब वो जितने भी आश्रम के अंतवासी हैं वो हैं, जो टीचिंग स्टाफ जितने भी गुरुजी गुरुमा हैं, गुरुमा तो यहाँ पे नहीं रहते, ये खाली गुरुजी रहते हैं और बॉयज़ ही पढ़ते हैं। गर्ल्स के लिए अलग जगह है, गर्ल्स अलग जगह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे खाली बॉयज़ ही रहते हैं और 1 से ये 7 क्लास तक यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। फिर जाके वो जनरल स्कूल जो भी है वहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं। ये मैं यहीं पे टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था। पहले इन्फोसिस में नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पे टीचरशिप मतलब साधु सन्यासी बनने चला आया था। तो यहाँ पे 1 साल रहा, फिर वापस घर चला गया, अपना बिजनेस खोल लिया। अभी फ़िलहाल तो बिजनेस भी चल रहा है, वो ये ब्लॉगिंग भी चल रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते होंगे पंडित जी सामने क्यों नहीं आ रहे। देखो मैं तो पीछे की कैमरा से शूटिंग कर रहा था, फ़िलहाल तो सामने आ गया। तो ये मोटा मोटी 360 डिग्री व्यू में आपको दिखा देता हूँ और आप लोग भी देख के हैरान हो रहेंगे ये क्या ड्रेस मैंने पहन रखा है। भाई यहाँ पे थोड़ा ठंड है इसीलिए ये सारा व्यवस्था है। तो ये है, ये मैं आश्रम में खड़ा हूँ। तो ये मेरा कहना ये है कि मैं हूँ पंडित। मैं वो जो ब्रह्मचारी मैं आपको दिखाया या जो भी साधु सन्यासी है, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। साधु सन्यासी कोई भी बन सकता है, पंडित लेकिन जब तक आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती तो आप पंडित नहीं बन सकते। ये पंडित के पास एक्स्ट्रा खाली इतना होता है संस्कार, बाकी सब इंसान बराबर हैं। पंडित के पास एक्स्ट्रा रहता है संस्कार। तो वो संस्कार मेरे को मेरे माँ बाप से मिले, मेरे गुरु से मिले और ढेर सारे लोगों से मिले, इसलिए मैं पंडित हूँ। मैं क्वालिफाइड हूँ। मैं जाऊँगा तो मंदिर में जाके पूजा कर सकता। मेरे जैसे बहुत लोग होंगे लेकिन जिनको संस्कार हो उसको ये उनका वो मंदिर में क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा उनको नहीं मालूम, तो वो जाके हो सकता है वो पंडित के घर में पैदा हुए होंगे, लेकिन वो जाके वो सब काम नहीं कर सकते जो काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी मैं ले रखा हूँ, ठीक है। किसी से भी हो, चाहे मेरे माँ बाप से हो, चाहे गुरु से हो, चाहे किसी से भी हो, वो ये ट्रेनिंग मैं ले रखा हूँ। ये जो आपको जो ब्रह्मचारी हमने दिखाया, वो ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी वाइट ड्रेस पहन रहे हैं इसलिए वो ब्रह्मचारी है, अब तक संन्यास नहीं लिए हैं, ठीक है। ये 3 साल का ब्रह्मचर्य वो आश्रम रहता है, जो बड़े लोग जाते हैं, नहीं तो जो बच्चे जाते हैं उन लोगों के लिए रहता है 24 साल, ठीक है। बड़े होकर जो जाते हैं उनके लिए 3 साल रहता है। उसके बाद संन्यास रहता है 7 साल। 7 साल के बाद भी जितना मेरे को मालूम है 7 साल के बाद भी अगर कोई घर मतलब गृहस्थ में वापस आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन 7 साल के बाद और फिर गृहस्थ का वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। 7 साल के बाद जो भी जिस पंथ के भी ये वो दीक्षा लिए होंगे तो वो जाएंगे, उनका गुरु बोलेगा एक बार जाके घर घूम के आओ, और घर में गए इसका मतलब यही है उसको भेजने का कि उसका कोई घर के मतलब ये जो संसार के प्रति कोई आसक्ति तो नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों को भेजा जाता है। वो लोग आते हैं घर में माँ बाप से मिल के जाते हैं, और अगर वो लौट के चले गए तो वो फुल सन्यासी बन जाते हैं। तो उन लोगों का दर्जा हम लोगों से ज़्यादा होता है। वो जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, वो मठ के महंत बनते हैं, ठीक है। हम मठ के महंत नहीं बन सकते, उन्हीं में से शंकराचार्य चुना जाता है, हम में से शंकराचार्य नहीं बनता। हम मतलब गृहस्थ में रहते हैं, हम लोगों का काम कुछ अलग है। हम लोग वो जो पूजा पाठ ये वगैरह वगैरह ये लोगों के हम करवाते हैं, ये हम लोगों का काम है। तो आपको मालूम हो गया होगा सन्यासी, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, ये जो भी एपिसोड है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।